मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, रमजान का महीना चल रहा है, होली खत्म हो गया और इस रमजान के महीने में हमारे देश में विभिन्न राजनीतिक दल और विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं के द्वारा इफ्तार की पार्टी का आयोजन करने की एक परंपरा चल पड़ी है और उसी बहाने से कहीं ना इफ्तार का जो आयोजन होता है इसमें रोजेदारों की तुलना में गैर रोजेदार जो रोजा नहीं रखने वाले लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा बड़ी होती है। उसमें भी जब किसी राज्य में वो चुनावी वर्ष हो तो बिहार के लिए तो पता है कि 2025 का वर्ष चुनावी साल है, बिहार विधानसभा का चुनाव होना है इसी वर्ष अक्टूबर महीने में। तो इसीलिए इस साल के इफ्तार के आयोजन और आयोजन से निकले हुए संदेश का अपना एक अलग महत्व है। तो हमने देखा कि विगत दिनों कई बड़े नेताओं के द्वारा इफ्तार का आयोजन किया गया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के द्वारा, चिराग पासवान के द्वारा, लालू प्रसाद यादव के द्वारा। खैर, चिराग पासवान के इफ्तार और नीतीश कुमार के इफ्तार के आयोजन में कई मुस्लिम संगठनों के द्वारा इस बात का विरोध किया गया, कहा गया कि नहीं, इसमें रोजेदार नहीं जाएंगे, इफ्तार में शामिल नहीं होंगे। उनकी नाराजगी है, उनकी नाराजगी नीतीश कुमार और चिराग पासवान से इसलिए है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टी अपने आप को सेकुलर दल होने का दावा करती है, लेकिन फिर भी जो वक्फ एक्ट संशोधन बिल है उस बिल पर अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है या तो समर्थन करती हुई दिख रही है। दोनों चीजें हैं, अभी तक या तो स्टैंड क्लियर नहीं किया है या फिर उसका समर्थन करती हुई दिख रही है जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, दोनों के दोनों। इसीलिए बिहार में जमीयत उलेमा हिंद हो, चाहे इमारत सरिया हो, जैसे और कई संगठन हैं जिन लोगों ने इस बात का विरोध किया है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के द्वारा आयोजित इफ्तार में रोजेदार शामिल नहीं होंगे। खैर, हमारी चर्चा का आज विषय है लालू प्रसाद यादव का इफ्तार। बड़े तामझाम से कल लालू प्रसाद यादव के द्वारा आयोजित इफ्तार का आयोजन इस बार राबड़ी देवी के आवास में नहीं हुआ, तेजस्वी यादव के आवास में नहीं हुआ। दोनों के दोनों विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं, लेकिन लालू प्रसाद और राजद की ओर से आयोजित इफ्तार का आयोजन जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठतम नेता लालू प्रसाद यादव के बाद अगर नंबर 2, मैं प्रभाव के मामले में नहीं कह रहा क्योंकि वो तो परिवार की पार्टी है तो उसमें तो जो हायरार्की है पार्टी में उसमें नहीं, लेकिन अनुभव के मामले में तो दूसरे नंबर के नेता है अब्दुल बारी सिद्दीकी। उनके आवास पर इस इफ्तार पार्टी का आयोजन था और इस इफ्तार पार्टी में शामिल होने वाले लोगों से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ते समय पार्टियों का समीकरण क्या होने जा रहा है। तो 2-3 संकेत जो उभर कर आए हैं और उस संकेत को कल के इफ्तार में शामिल होने वाले अतिथियों और जो बिहार की राजनीतिक गतिविधि लगातार 1 महीने के अंदर चल रही है या बदली है, उसके परिप्रेक्ष्य में जब हम इस समाचार का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि कल के इफ्तार पार्टी का कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा एक प्रकार से अघोषित बहिष्कार किया गया। ऐसा सूचना है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी आधिकारिक रूप से किसी भी वरिष्ठ नेता की उपस्थिति नहीं हुई है। ठीक है, जबकि कल ही आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी है पवन खेरा, वो बिहार में थे। कांग्रेस पार्टी के बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू वो बिहार में थे। ठीक है, तो ये सभी लोगों के होते हुए भी कांग्रेस पार्टी का कोई भी एक अदना सा पदाधिकारी, मैं कह रहा हूं चाहे वो विधानसभा में पदाधिकारी हो, विधायक दल में हो या फिर पार्टी संगठन में हो, किसी ने भी उसमें सहभागिता नहीं की। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे पूछने पर बताया गया कि राहुल जी ने बुलाया है कांग्रेस पार्टी के बिहार के बड़े नेताओं को दिल्ली। ठीक है, ये बात सच है, लेकिन दिल्ली बुलाया कब है? दिल्ली जाना है उनको 1 दिन बाद। तो 1 दिन बाद बिहार के नेताओं को दिल्ली जाने में कितना समय लगता है पता है? आज जिस राजनीतिक दल में जो प्रदेश स्तर के नेता है, कोई ट्रेन से और बस से तो चलते नहीं है, सबके सब फ्लाइट से जाते हैं और संख्या जब बड़ी होती है तो कई बार जेट आ जाता है।
ठीक है, जेट समझ रहे हैं ना, मतलब बुकिंग हो जाती है, फ्लाइट की कर ली जाती है, ठीक है, तो जेट एयरक्राफ्ट वगैरह का इस्तेमाल लोग करते हैं। तो खैर जो भी है, तो लेकिन जो संकेत वही है कि लालू प्रसाद यादव, कन्हैया कुमार की जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में राहुल गांधी के द्वारा एंट्री कराई गई, उसके बाद जिस प्रकार से पप्पू यादव को राहुल गांधी के द्वारा लगातार बिहार में सह दिया जा रहा है और पप्पू यादव लगातार तेजस्वी यादव की आलोचना कर रहे हैं और आलोचना के केंद्र में MY समीकरण है, ठीक। उसके बाद कृष्णा अल्लावरू जो नए प्रदेश के प्रभारी बनकर आए, उसके बाद उनका बयान, ये बयान कि तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, गठबंधन के उम्मीदवार नहीं है, जो गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार या मुख्यमंत्री का चुनाव गठबंधन के साथ ही करेंगे, ठीक। तो कई ऐसे संकेत, कई ऐसे बयान, अजित शर्मा जो कांग्रेस विधायक दल के पहले नेता थे, उनका बयान आपने सुना है, उन्होंने भी कहा कि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के नेता हो सकते हैं, हमारे गठबंधन का नेता नहीं है, गठबंधन तय करेगा विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के बयानबाजियों से कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव काफी गुस्से में है, कुपित है, ठीक है, तेजस्वी यादव गुस्से में है और उनको ये बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल लालू परिवार को शायद उनकी भाषा में, मैं ये नहीं कह रहा कि राजनीति में मेरी भाषा नहीं है, ये लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की भाषा में, कि कांग्रेस 2010 की तरह एक बार फिर 2025 में शायद राजद को धोखा देकर अलग से चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही है। और इस बात का संकेत कई बार राहुल गांधी ने भी विभिन्न मंचों पर दिया। जैसे राहुल गांधी ने सबसे पहले सवाल खड़ा किया जब बिहार आए, तो जातिगत जो सर्वेक्षण हुआ बिहार में, उसकी संख्या के पर उन्होंने सवाल उठाया, कहा कि ये तो फेक है, जबकि उसी सर्वेक्षण का फायदा मैंने श्रेय लेते हुए तेजस्वी यादव देखे जाते हैं। तेजस्वी यादव इस बात का श्रेय लेते हुए देखे जाते हैं कि बिहार में जो 4 लाख शिक्षकों की बहाली हुई और लगभग 5 लाख के आसपास पूरे सरकारी कर्मचारियों की बहाली हुई है, तो तेजस्वी यादव इस बात का श्रेय लेते हुए देखे जा रहे हैं कि ये बहालियां जो हुई, ये जो सरकारी नौकरियां मिली है, वो तेजस्वी यादव के कारण मिली है, क्योंकि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ सरकार में थे और तेजस्वी यादव ने दबाव डालकर नीतीश कुमार से यह काम करवाया। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो यात्रा निकाली है कन्हैया कुमार के नेतृत्व में, उसका नाम क्या है? नौकरी दो पलायन रोको यात्रा। अब देखिए, नौकरी दो, तो नौकरी तो जब तेजस्वी यादव इस बात का श्रेय ले रहे हैं कि भाई हमने तो बम्पर नौकरी दिया, नौकरियों का पिटारा खोल दिया, और कन्हैया कुमार और राहुल गांधी कह रहे हैं कि नौकरी मिली नहीं। जातिगत सर्वेक्षण का श्रेय लेते हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी कहते हैं कि ये तो फेक है, ठीक है। इस प्रकार से कई चीजें आप देखिए, पलायन रोको यात्रा की बात हो रही है, तो पलायन रोको यात्रा की बात कर रहे हैं कन्हैया कुमार और कांग्रेस पार्टी के नेता। तो पलायन के लिए तो कहीं ना कहीं जब कभी भी पलायन के मुद्दे पर बहस होगी, बिहार की राजनीति के केंद्र में आएगा पलायन, तो सबसे बड़ा सवाल जो उठेगा वो उठेगा कि पलायन बिहार से हुआ क्यों और कब हुआ। तो वो दौर था 1990 से लेकर 2005 का। तो फिर सवाल कहां है? फिर सवाल है लालू यादव के परिवार पर, क्योंकि उस दौरान मुख्यमंत्री कौन थे बिहार में? लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी। क्यों हुआ पलायन? खराब कानून व्यवस्था के कारण। तो लोगों को जब कभी भी पलायन पर चर्चा होगी तो फिर से राहुल गांधी भी उसी प्रकार लोगों को 90 से 2005 के दौर की याद दिलाना चाहते हैं, जिस प्रकार से लगातार नीतीश कुमार लोगों को याद दिलाते हैं। नीतीश कुमार भी तो इसी का फसल काट रहे हैं कि जिस प्रकार का कुशासन लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में था, उसी का की चर्चा करते हुए दिखते हैं। तो ये स्पष्ट संकेत है कई तरीके से कि कांग्रेस पार्टी के साथ निभ नहीं रही है लालू प्रसाद यादव की। कांग्रेस पार्टी के मन के अंदर कुछ अलग योजनाएं चल रही हैं, और वो योजना स्पष्ट, कल तो इफ्तार में स्पष्ट ये आभास होता है इसका कि लालू प्रसाद यादव ने अब शायद फैसला कर लिया है कि कांग्रेस को अकेले लड़ने दिया जाए। और इसीलिए कल न कांग्रेस के नेता शामिल हुए। लेकिन एक और खतरा क्या है राजद के साथ, कि
अगर कांग्रेस बाहर गई तो हो सकता है कि एक तरह से ये जो गठबंधन अभी जो दो भागों में विभक्त है, इसका एक तरह से कह सकते हैं ना कि पुनर्गठित हो सकता है 2 नहीं 3 गठबंधन में। अब मुकेश सहनी भी गायब थे कल, तो क्या मुकेश सहनी जिस प्रकार से 40 और 60 सीटों की मांग कर रहे हैं, डिप्टी सीएम मांग रहे हैं, तेजस्वी यादव देंगे? नहीं देंगे तो हो सकता है राहुल गांधी देने को तैयार हो जाए। तो कहीं न कहीं ये चीजें दिखेगी आने वाले चुनाव में। अभी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक संकेत कल के इफ्तार से स्पष्ट नजर आ रहा है कि लालू प्रसाद यादव कांग्रेस से गुस्सा है, सब कुछ ठीक नहीं है। लगभग ये फैसला हो कर चुके हैं लालू प्रसाद यादव और शायद कांग्रेस पार्टी ने भी कि दोनों को साथ में चुनाव नहीं लड़ना है। आज के लिए इतना ही। हम आगे भी इसी प्रकार से जो भी राजनीतिक घटनाएं घटती है सब पर विश्लेषण लेकर आपके साथ आते हैं और फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।